हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका द डार्क डेस्टिनेशन के नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि हम बता दें कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द लंबी देहार माइंस, जो इंडिया के सबसे मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में आते हैं। आपको याद होगा, हमने जब स्टार्ट किया था नया नया ये चैनल, तो उसमें हमने आपको बताया था कि इंडिया के जो मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस हैं वहाँ पे भी हम विज़िट करने वाले हैं, या मतलब आने वाले सेशंस में हम वहाँ की वीडियोज़ लाने वाले हैं। तो दोस्तों बता दें, हमारे साथ आज होंगे जिन्होंने इस वीडियो को इन्वेस्टिगेट किया है, अक्षय स्थालेकर जी, जो इंडिया के मोस्ट पॉपुलर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं। और उनके साथ होंगे साइकिक तारा मल्होत्रा, जिन्होंने अपने स्टडीज़ के द्वारा कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है, जैसे कि जो नेगेटिव एनर्जी होती है उनके मतलब जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो हमारे साथ कैसा बिहेव करती हैं। अगर उनको हम चैलेंज करते हैं दैन दे विल ऑल्सो स्टार्ट चैलेंजिंग अस। सो ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसी बहुत सी रुकावटें आती हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो उनको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इसके अलावा वहाँ के जो लोकल रहने वाले बाशिंदे हैं, जो मतलब वहाँ पे एक अक्सर विज़िट किया करते हैं, जिनमें शुएब आलम जी हैं, और उनके साथ मतलब वहाँ पे जिन्होंने कुछ महसूस किया है पूनम सिंह जी हैं, जो वहाँ के मतलब लोकल हैं, जिन्होंने मतलब अक्सर वहाँ से गुज़रते हैं और उनको तरह तरह की आवाज़ें मतलब सुनाई देती हैं, या मतलब उन्होंने कुछ देखने का भी वो किया है कि मतलब कैसे भूत प्रेत हैं। दोस्तों बता दें कि जो हमारी लंबी देहार माइंस हैं वहाँ पे बहुत सी नेगेटिव एनर्जीज़ का मतलब टाइम टू टाइम ऐसे मतलब खबरें आई हैं, या मतलब लंबी देहार माइंस की अगर स्टोरी की बात करें तो वहाँ पे एक मतलब चूना खदान थी बहुत पहले, और एक एक्सीडेंट में जहाँ पे मतलब माइंस में जैसे कि ब्लास्ट के द्वारा वहाँ पे चूना पत्थर मतलब ब्लास्ट करके और वहाँ से निकाला जाता है। तो अचानक एक ब्लास्ट में जैसे लैंड स्लाइडिंग हो गई वहाँ पे, और ऊपर के जितने मतलब पत्थर थे वो नीचे खिसक गए, जिसमें 138 मज़दूरों की मौत हो गई थी। जिसके बाद ये माइंस को हॉन्टेड डिक्लेयर कर दिया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, और इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इस माइन पे बैन लगा दिया था। और काफ़ी टाइम बीत जाने के बाद अब ये जो जगह है पूरी तरह से एकदम वीरान पड़ी हुई है। यहाँ पे बिल्कुल मतलब वैसे रात को तो छोड़िए, दिन में भी कोई गुजरना नहीं चाहता है। और यही नहीं, जितने भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं जो भी मतलब वहाँ पे घूमने जाते हैं, उनको एक अजीब तरह की नेगेटिव वाइब जो है वो महसूस हुई है। आगे आपको वीडियो में लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या और कैसे है। हिमालय में ऐसी जगह हैं जहां आतंक का साया मौजूद है। उत्तराखंड में एक बंद पड़ी खदान है जिसके साथ हादसे और आत्महत्याएं जुड़ी रही हैं। ये पूरी जगह फुल ऑफ नेगेटिव एनर्जीज, और यहाँ कुछ तो है जो मेरी मौजूदगी नहीं चाहता। उत्तराखंड में मसूरी के पास ही मौजूद है बंद पड़ी लंबी देहर माइंस के पुराने दफ्तरों की इमारत। ये एक ऐसी जगह है जिससे ज्यादातर स्थानीय लोग बचने की कोशिश करते हैं। वहां तो अकेला आदमी जा ही नहीं पाता डर के मारे। सन्नाटा सा दिखता है हमें, मतलब डर सा लगता है हमें, आगे जाने का दम नहीं पड़ता। पर शुएब आलम ऐसे चंद स्थानीय लोगों में से एक हैं जो इन डरावनी कहानियों के बावजूद यहाँ आते रहते हैं। जहां लंबी धार माइंस का नाम लेंगे एक डर और खौफ लोगों के दिल में आ जाती है। ये पूरी जगह जहां तक मेरा विश्वास है फुल ऑफ नेगेटिव एनर्जीज। आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो इतना ज्यादा खौफ पैदा करती हैं? यहां हमेशा ऐसा नहीं था। लंबी देहर कभी एक चूना खदान हुआ करती थी। उसमें कम से कम जो है हजारों आदमी जो है उस लंबीदार माइंस में जो है काम करते थे। हजारों ट्रक पत्थर जाता वहां से। फिर साल दर साल यहां कुछ भयंकर हादसे हुए। कुछ एक्सीडेंटल ब्लास्ट हुई थी और पहाड़ों का एक मलबा ऊपर से काफी ज्यादा नीचे आ गया।
जिसमें से माना जाता है 138 मजदूर वहीं दब गए थे। कोर्ट ने अपने आदेश के जरिए 1990 के दशक में लंबी देहर में खुदाई पर रोक लगा दी। उन मजदूर की आखिरी रस्म जो फ्यूनरल राइट्स हैं, ये सब नहीं हुई थी। तो आज भी उन 138 मजदूरों के काम करने की आवाज़, जैसे फावड़े की आवाज़, सब्बल की आवाज़, कभी कभी चीखने और चिल्लाने की आवाज़ ये आती है। फिर बाद के दशकों के दौरान ये खंडहर धीरे धीरे एक खौफनाक वीराने में बदल गया। इसमें हैं भूत प्रेत हैं, वहाँ पे सन्नाटा हो जाता ना एकदम, जैसे हवा चलती है ना, तो हवा के माध्यम से जो है ऐसा लगता है कि मतलब कोई हमें काटने आ रहा। जब भूत चलते हैं ना तो आदमी डर के मारे पीछे नहीं देख सकता, मुड़ के नहीं देख सकता ऐसे, क्योंकि वो सोचता है कि मैं मुड़ के देखूंगा तो ये मेरे चिपक जाएगा। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, लगता है कि इस जगह को खतरे और बदकिस्मती ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। एक्सीडेंट्स तो होती रहती हैं पहाड़ों में, लेकिन इस एरिया में एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा होती हैं। यहाँ शायद कुछ ऐसी ताकतें हैं जो लोगों को कोई बुरा कदम उठाने के लिए मजबूर कर देती हैं। यहाँ पर चूंकि ये जगह वीरान है, तो जितने भी लोग डिप्रेशन के जो शिकार होते हैं, तो जब कोई चारा नहीं मिलता तो पीपल कमिट सुसाइड ओवर है। आखिर कौन सी शैतानी ताकत लंबी देहर को अपनी जकड़ में लिए हुए है? इस बात को एक शख्स ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया है। अक्षय स्थालेकर एक सर्टिफाइड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं, जिन्होंने फ्लोरिडा में ट्रेनिंग ली है और जो इंडियन पैरानॉर्मल टीम के फाउंडर हैं। इसे भारत की सबसे डरावनी जगहों में गिना जाता है। यहाँ कई मौतें हो चुकी हैं, लोगों को आवाजें सुनाई देती हैं, कहीं कुछ दिखाई देता है। इन्होंने लंबी देहर से जुड़ी वो कहानी सुनी है जो सबसे ज्यादा मशहूर है। ये है एक लड़की की आत्मा। कहा जाता है कि एक महिला को ये ऐसा लगा कि एलडीएम में एक ब्लास्ट होने वाला है, तो वो वहां पर गई और उसने अपने पति को बताया। फिर वो दोनों माइंस को चेक करने वहां गए और बस तभी वहां धमाका हुआ। तो कहा जाता है कि इस महिला की रूह एलडीएम इलाके के आसपास घूमती रहती है। कहते हैं कि लोगों ने आवाजें सुनी हैं, उसकी हंसने की आवाज। इतना ही नहीं, लोगों ने उसे देखा भी है, या यूं कहें कि उसका एहसास हुआ है जैसे कोई पास से गुजर गया हो। अक्षय लंबी देहर की इन रूहों के बारे में जानने को उत्सुक थे, तो वो वहां के लिए रवाना हो गए। हम ऐसी जगहों पर अपने गैजेट्स लेके जाते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, देखते हैं कि हमें वहां कुछ मिलता है या नहीं। क्या हम उसे साइंटिफिकली देख पाते हैं? अगर नहीं देख पाते हैं तो हम इसे पैरानॉर्मल कहते हैं। तो क्या अक्षय को इन अजीब घटनाओं की कोई सही वजह मिली, या क्या इन खंडहरों में कोई खौफनाक और पैरानॉर्मल चीज छिपी मिल पाई? साइकिक तारा मल्होत्रा 10 साल से भी ज्यादा समय से स्पिरिट वर्ल्ड के तौर तरीकों को स्टडी करती आई हैं। भूत या प्रेत स्पेसिफिकली कोई ऐसा इंसान होता है जिसकी मौत बेवक्त हुई हो और वो एनर्जी या रूह अपनी मौत को स्वीकार नहीं कर पाई है और अपने आप को उसी जगह से जोड़ देती है जहां उसकी मौत हुई थी। उन्होंने अच्छी आत्माओं और बुरी आत्माओं को समझने की कोशिश की। बुरी आत्माएं वो होती हैं जिन्होंने बुरे कर्म किए होते हैं और ये डार्क एनर्जीज हासिल कर लेती हैं, फिर किसी जगह को हॉन्ट करने लगती हैं, जिस वजह से हादसे या दूसरी बुरी चीजें होने लगती हैं। बुरी आत्माएं अक्सर खंडहरों, बदहाल इमारतों और पुराने पेड़ों से जुड़ी होती हैं। इधर मसूरी के नजदीक लंबी देहर में पहाड़ियों में डर का अपशगुनी साया मंडरा रहा था। अक्षय स्थालेकर ने इस खतरे को अनदेखा करने का फैसला किया। वो कुछ ऐसा ढूंढ पाने की उम्मीद कर रहे थे जिससे उन कुछ कहानियों की पुष्टि हो पाएगी जो उन्होंने सुनी थी, खासकर रूहों से जुड़े किस्से। जब मैं लंबी देहर माइंस पहुंचा
तो मैंने हरियाली से घिरे इस वादी को देखा जो बहुत ही खूबसूरत थी। चारों तरफ हरियाली, और जब मैं लंबी दिहार माइन के करीब पहुंचा तो वहां एक खास किस्म की वाइब महसूस हुई। ऐसी वाइब उन जगहों पर होती हैं जहां कुछ अशुभ हुआ हो और आप डर जाते हैं। क्यों यहां आकर अक्षय को बेचैनी होने लगी थी? मैं यहां पहुंचा तो मुझे अपने सामने दो इमारतें दिखाई दी। सीढ़ियां एक ऐसे कमरे तक जा रही थी जिनकी छत नहीं थी, हर तरफ ग्राफिटी थी। मैं वहां खड़ा हो गया और वहां से आसपास के इलाके को देखने लगा। वो जगह बहुत बड़ी थी और मैं अंदाजा लगा पा रहा था कि लोग कैसे काम करते होंगे उस माइन में। किसी जगह के हॉन्टेड होने की कई वजह हो सकती हैं। इनमें से एक है हिंसक तरीके से मौत। तो लंबी दिहार में एक डरावनी और बेवक्त मौत हुई थी। तो ऐसा हो सकता है कि वहां पर वाकई में कुछ हो। मैं जब इस जगह के अंदर गया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और शायद मैंने किसी की आवाज सुनी। आपको यह महसूस होने लगता है कि यहां पर कोई ऐसी चीज है जो नहीं चाहती कि आप यहां पर हो। अक्षय को डर का एहसास और असुरक्षित महसूस होने लगा। मैं इस जगह की रेकी कर चुका हूं और मुझे लगता है कि वहां कुछ तो जरूर हो सकता है, क्योंकि वहां मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने कुछ सुना था, कुछ महसूस किया था और शायद कुछ देखा भी था। अक्षय अपनी जांच को आगे बढ़ाने के लिए तैयार थे। इन रूहों तक पहुंचने पर आखिर कौन सी शैतानी ताकत सर उठा सकती थी? If you don't challenge the negative energies, they will not disturb you. If you start challenging them, then they will challenge you also. क्या अक्षय का सामना रूहों से हो पाएगा? जब कोई जगह हॉन्टेड हो जाती है या किसी जगह कोई एनर्जी अगर नेगेटिव या बुरी हो जाती है तो वो और ज्यादा बुरी रूहों को और बुरा काम करने के लिए अपनी तरफ खींचती हैं। वो या तो किसी पर सवार हो जाती हैं या उनके कारण हादसे होने लग जाते हैं। लंबी देहर में भी यहाँ मौजूद रूहों के कारण कुछ लोगों के साथ बुरा होता रहा है। हमने 2-3 बार देखा यहाँ पे ना, जैसे लड़के जैसे वहाँ पे जाते हैं तो उन पे चिपक जाता, तो लड़की हो या लड़का हो अजीब सी हरकतें जो है करने लग जाते हैं, या रोने लग जाते हैं या बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल सुनसा हो जाते हैं। ये कई घटना हमने अपनी आंखों से देखी है। मैं तो एडवाइस करूंगा पीपल शुड अवॉइड कमिंग टू दिस प्लेस स्पेशली एट नाइट। इट्स फुल ऑफ नेगेटिव एनर्जीज। अक्षय एक ऐसे कमरे में जाते हैं जहां उन्हें पहले कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। मैं अपने आईआर कैमरा के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में गया ताकि मैं उस जगह किसी किस्म के निशान देख सकूं या रूह को महसूस कर सकूं। वहां कुछ तो जरूर है और वो नहीं चाहता है कि मैं वहां रहूं। वो मुझसे कुछ कहने की कोशिश करता है और यह एहसास वक्त गुजरते मुझ पर हावी होने लगता है। मुझे ऐसे लगता है कि यही वो जगह है जहां पर मुझे कुछ ना कुछ तो मिल सकता है। वो कमरे में किसी रूह के होने का ठोस सबूत ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या यही लंबी देहर की वो रूह है? मैंने अपना आईआर थर्मामीटर निकाला और वहां का टेम्परेचर देखने लगा। वहां का टेम्परेचर करीब करीब 17.3 था। अगर यहां कोई रूह होगी तो वो अपने आसपास की एनर्जी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी।
और जहां रूह होगी वहां का टेम्परेचर लगभग 1 डिग्री से भी ज्यादा कम हो जाएगा। इससे पता चल जाएगा कि वहां कोई रूह है जो मुझसे कुछ कहना चाहती है। मैं सवाल पूछने लगता हूं, मैं उनसे कहता हूं कि वो अपनी मौजूदगी का सबूत दे और टेम्परेचर 1 डिग्री से गिर जाता है। हवा शांत है, ऐसी कोई भी वजह नहीं है जिसके कारण कमरे का तापमान कम हो जाए। अक्षय के लिए ये एक साफ संकेत था। वहां कोई रूह मौजूद तो है जो मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है। यकीनन वहां पर कुछ है जो काफी है टेम्परेचर में उतार चढ़ाव लाने के लिए। वो एक और कमरे में अपनी छानबीन जारी रखते हैं। मैं इस कमरे में जाता हूं जो शायद एक ऑफिसर्स मेस है, और मुझे यहां किसी चीज की मौजूदगी का एहसास होता है। उन्हें यकीन होने लगा है कि ये वही रूह है जिसकी उन्हें तलाश है। मैं उसे बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो अपनी मौजूदगी का सबूत दें, कोई निशान दिखाए, कुछ तो करें। अक्षय जो कर रहे हैं वो खतरनाक है। रूहों के साथ कम्युनिकेट करना काफी खतरनाक हो सकता है। इससे बर्ताव हिंसक हो सकता है और तो और इससे मौत भी हो सकती है। फिर भी अक्षय की कोशिश जारी रहती है। और तभी मुझे कदमों की आवाज आती है। आवाज ऊपर से आ रही थी। बाहर एकदम शांति थी और बाहर कोई नहीं था। तो मुझे ये एहसास हो रहा है कि यहां कोई मौजूद है और मैं चाहता था कि वो मेरे सामने आए। तो मैं सवाल पूछने लगा। उसे कहा, मेरे सामने आओ। और उसी वक्त मुझे कदमों की आहट सुनाई दी। मैं वहां पर अकेला था और मैं जानता हूं कि वो दरअसल मैंने पूछे हुए सवालों का एक तरह का जवाब था। माने वो चीज बहुत ही होशियार है। तो मेरी ज्यादा राय यह है कि लंबी देहार माइन का ऑफिसर्स मेस यकीनन हॉन्टेड है। अक्षय का इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया है और उन्हें कुछ जवाब भी मिले हैं, पर इससे पहले कि वो बता पाएं कि जिस रूह का एहसास उन्हें लंबी देहर में हुआ, खतरा और बढ़ जाता है। मुझे चीजों का एहसास होने लगा। वहां कुछ ना कुछ तो है, कोई मुझ पर नजर रख रहा है। जब रूहें आसपास होती हैं तो मेरे साथ ऐसा होने लगता है। यह एहसास होने लगता है कि यहां कुछ ना कुछ तो है जो नहीं चाहता है कि मैं यहां पर रहूं। अक्षय को कुछ जवाब तो मिलते हैं, पर कुछ अनजान ताकतें उन्हें यहां से निकाल बाहर करती हैं। फिलहाल लंबी देहर शायद अपने राज उजागर नहीं करना चाहती। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, जहाँ पे हम जम्मू कश्मीर के डल झील से जुड़े कुछ हॉन्टेड किस्सों के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आपने हमारी वीडियो को पसंद किया हो, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।